हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरपी वर्मा। देखिए, आज इंग्लिश की क्लास के अंदर हम कुछ नए डिजाइन्स देखेंगे। पहले जो क्लासेस हमारी हुई हैं उनमें हमने ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस, इज एम आर टू फर्स्ट, हैव टू फर्स्ट, हैड टू फर्स्ट, विल हैव टू फर्स्ट, हमने इनके यूजेस देखे। फिर उसके बाद में हमने कैन, कुड, मे, माइट, ये जो मॉडल्स आपके थे हमने इनके यूज देखे। मेथड जो है वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि वी हैव टेकन ट्रांसलेशन मेथड। देखिए बच्चों, इसके पीछे एक रीजन है। ये बात मैंने आपको पहले क्लास में ही भी बताई थी। जो स्टूडेंट्स ये मान चुके हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प दो स्टूडेंट्स। देखिए, ये बड़ी सिंपल सी बात आपसे करूंगा मैं। अगर आपको नए रिलेशंस क्रिएट करने हैं, नए रिश्ते बनाने हैं, तो क्या करना चाहिए? भाई, होता क्या है, हम जान पहचान करते हैं, फिर उसके घर तक जाते हैं, फिर उसके घर में इस तरह से एंटर हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब हम उसी घर के ही हो गए। मेरा काम क्या है भी? मैं तो एक लॉ फैकल्टी हूं, मेरे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश एक मेरा शौक है। इट इज जस्ट माई हैबिट टू हेल्प दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी पुअर इन इंग्लिश। तो मैं करता क्या हूं भाई? इंग्लिश जो है वो आपके पास से निकल गई और आपने देखा ही नहीं, मैं वापस उसको पकड़ के लाया हूं। और मेरा काम है आपकी इंग्लिश से जान पहचान करवाने की। अब आप उससे जान पहचान करके आप उसमें एंटर हो रहे हैं, और कब इंग्लिश को आप अपना बना लें और इंग्लिश आपको अपना बना ले, ये डिपेंड करता है बच्चों आप पे। मेरा काम है मैं आपकी जान पहचान करवा दूं, क्योंकि आपको लगता है कि आप खड़े थे और इंग्लिश आपके पास से निकल गई, आप उसे कैच ही नहीं कर पाए। उसकी स्पीड ज्यादा थी, आपकी कम थी। नहीं, मैं दोबारा लेके आया हूं आपके पास। अब देखते हैं कि आप क्या करोगे। तो बच्चों, हमारे इसी ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हम देखें आज का जो हमारा डिजाइन है, आज की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको सजेशन देने में लगे रहते हैं। भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमें फ्री कुछ मिलता है तो वो मिलती है एडवाइस, सुझाव। अब अगर कोई आपको सुझाव देता है तो कैसे बोलता होगा? हमारी लैंग्वेज में कैसे बोलता होगा? वो आपको बोलता होगा, यार भाई आपको तुझे पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। मंदिर में जाओ तो पुजारी जी कहते हैं माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मतलब हर कोई हमें सजेशन देने में लगा हुआ है। कभी कभी हम खुद अपने आप को सजेस्ट करते हैं, यार ये काम तो आज मुझे करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ब के बाद, क्रिया के बाद में एक वर्ड आएगा चाहिए। प्रेजेंट के रेफरेंस में बात करें तो आपको पढ़ना चाहिए, पर पास्ट के रेफरेंस में बात करें तो पढ़ना चाहिए था। तो अभी अपन प्रेजेंट के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वर्ब के बाद में क्या आएगा? चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए, आपको खेलना चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी होता है, यह काम आज होना चाहिए, यह कविता आधे घंटे में तैयार होनी चाहिए, यह पेंटिंग कल तक तैयार होनी चाहिए, आपको सड़क के लेफ्ट साइड चलना चाहिए, आपको सड़क के राइट साइड चलना चाहिए, आपको यहां स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे हैं, एक्टिव भी है, पैसिव भी है। तो अपन बात करते हैं जो हमारा मूड है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिंट्स आपको मिलेंगे बच्चों जो ये सजेस्ट करेंगे आपको कि यहां पे हमें उस सजेशन को 100 में रखना है कि 50 में रखना है। अगर हम उस सजेशन को
चाहे स्पीकर है, लिसनर है, स्पीकर की बात कर रहे हैं, चाहे आप खुद हैं अपने आप से कह रहे हैं या आप दूसरों को कह रहे हैं या कोई आपसे कह रहा है, अगर आप कोई जो सजेशन कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर की फॉर्म के अंदर है, मतलब एक ब्रिगेडियर अपने सोल्जर को बोल रहा है, एक प्रिंसिपल जो है वो स्टाफ टीचर को बोल रहा है, एक टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है, ऑर्डर फॉर्म के अंदर है, मतलब सजेशन तो है प्लस ऑर्डर भी है। या कंपल्सन, हम लोग की बात कर रहे हैं, भाई फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, आपको टाइम पे टैक्स जमा करना चाहिए, या फाइनेंशियल खत्म हो गया है, ये टाइम आपको मिला है, अब आपको टैक्स जमा करना चाहिए। आपके पड़ोस के अंदर एक क्राइम हो गया, आपको एफआईआर करवानी चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए। अगर हम लोग की बात कर रहे हैं, कंपल्सन हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन है सजेशन, ये समझिएगा, है सजेशन, करना ना करना अगले पे डिपेंड करे, हम सजेस्ट कर रहे हैं उसको। प्रोहिबिशन, हम मना कर रहे हैं, जैसे अपन किसी को कह देते हैं कि भाई देख यहां स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो आप मना कर रहे हो। अब आप किसी को मना कर रहे हो तो बताओ, अब उस बात को आप 100 में रखोगे कि 50 में रखोगे? अगर आप लो की बात कर रहे हो तो लो तो क्लियर है ना, उस चीज को हम 100 में रखेंगे कि 50 में रखेंगे? आप ऑर्डर दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप बताओ उस बात को आप 100 में रखोगे कि 50 में रखोगे? आप कोई भी हेडिंग उठा लो, उस हेडिंग को आप इस सेंस से जोड़ के देखो कि आप उस चीज को प्रेशराइज कितना कर रहे हो। अगर आप उस चीज को प्रेशराइज कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, तो हम यूज करेंगे मस्ट का। और ये बहुत अच्छा यूज मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, हम क्लोज रिलेशंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी सिस्टर को ये कहता हूं कि तुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, सिस्टर को कह रहा हूं, मैं अपने ब्रदर को कह रहा हूं, मैं अपने बेटे को कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, तो मैं बताओ मैं थोड़ा सा दबाव दूं या खाली फॉर्मेलिटी करूं? और मान लो मैं किसी एक्स को कह रहा हूं, यार बेटा तुझे पढ़ना चाहिए, ना पढ़ भाई, मेरा क्या दिया? तो अगर आप क्लोज रिलेशन शो कर रहे हैं किसी के साथ में, तो इन सारे सिचुएशन में हमें क्या यूज करना होता है बच्चों? मस्ट का यूज करना होता है। देखिए आप एक बार, अब देखिए इसी तरह से अगर हम खाली किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, भाई कर ना कर तेरी मर्जी है, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। कमांड तो है लेकिन बड़ा सॉफ्ट है, पोलाइट तरीके से है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। जैसे अब मैं आपको कहता हूं कि यू आर माई स्टूडेंट, यू मस्ट हैव दोज हु आर नॉट माई स्टूडेंट्स। अब मैंने यहां मस्ट का यूज किया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, रिलेशन की बात कर रहा हूं। यू मस्ट नॉट स्मोक, मैं आपको मना कर रहा हूं क्योंकि भाई स्मोक नहीं करना चाहिए। हम लोग की बात कर रहे हैं, यू मस्ट पे योर टैक्सेस इन टाइम, तो जहां पे हम प्रेशर डाल रहे हैं मस्ट का यूज होगा। अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मस्ट, और ये मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था, चाहे मस्ट हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, सबके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर एक्टिव वॉइस है तो इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस मस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर पैसिव वॉइस है, यह काम आज होना चाहिए, दिस वर्क मस्ट बी डन टुडे, तो पैसिव वॉइस में आपका क्या आ जाएगा? इसी मस्ट का क्या आ जाएगा? मस्ट बी थर्ड हो जाएगा। और अगर मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट आपको फॉर्मल सजेस्ट कर रहा हूं, यू शुड डू इट, यू शुड वर्क हार्ड, तो आपका एक्टिव वॉइस में शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और अगर पैसिव वॉइस है तो आपका शुड बी थर्ड, यह काम आज होना चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं डाल रहा, सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो दिस वर्क शुड बी डन टुडे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपने शुड की जगह मस्ट का यूज कर दिया या मस्ट की जगह शुड का यूज कर दिया तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, आपका मूड शुड चेंज हो जाएगा, आपका जो सेंस है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा जब कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिंट आपको मिलता है। जैसे वो मना कर रहा है, प्रोहिबिशन है, तो आपको हिंट मिल गया कि भाई जब मना करेगा तो 100% ही मना होगा ना, तो क्या यूज करो? मस्ट का यूज करो। आप एक डॉक्टर हैं, आपको अपने पेशेंट की टाइम टू टाइम जो है वो केयर करनी चाहिए। अब बताओ
आप डॉक्टर को कह रहे हो, अगला की मर्जी है करे या ना करे, लेकिन आप देखो उसने क्यों ये बात चल के बताई, नर्स का भी तो नाम ले सकता था, क्यों उसने ये कहा कि डॉक्टर हो, आपको हिंट दे रहा है वो, इस चीज का हिंट दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस चीज पे प्रेशर डाल रहा है कि भैया डॉक्टर को हर हाल में करनी ही चाहिए, तो क्या यूज कर देंगे, मस्ट यूज कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको इनमें से कोई हिंट मिलता है तो मस्ट का यूज होएगा, अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे, शुड का। और एक दूसरी बात, अगर पैसिव वॉइस हो, भाई लिखा हुआ है तो आपका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि इसने यहाँ शुड का यूज किया है तो यहाँ मस्ट, लेकिन अगर आपको खुद को कोई पैसिव वॉइस क्रिएट करना हो, यह काम आज होना चाहिए, तो जनरली आपको सेंटेंस मस्ट भी थर्ड में मिलेंगे, शुड भी थर्ड की बजाय, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर आप जोर दे रहे हो, पैसिव वॉइस के अंदर आप जोर दे रहे हो कि यह काम आज होना चाहिए, तो दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड टुडे। तो ये अब आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों के सेंस बता दिए, मस्ट का यूज कहां करोगे, शुड का यूज कहां करोगे। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं, अगर पास्ट हो, आपको पढ़ना चाहिए था, यह काम कल होना चाहिए था, वही आ गया ना। तो आप देखिएगा, अगर हमारे पास यहां पे यही चीज अगर पास्ट की फॉर्म में हो, तो आपका ये जो मस्ट फर्स्ट है इसकी बजाय हो जाएगा मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको यह कार्य कल करना चाहिए था, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क यस्टरडे। आपको मेरी सहायता करनी चाहिए थी, यू मस्ट हैव हेल्प मी। तो अगर वो पास्ट है आपका, तो आप क्या यूज कर दोगे, मस्ट हैव और थर्ड का यूज कर दोगे। यह काम कल होना चाहिए था, पास्ट हो गया ना, तो मस्ट हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड यस्टरडे। तो आप देखो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, भाई मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको बताया था हैज के बाद में हमेशा क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, हमने थर्ड लगा दिया, और मस्ट के बाद में क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो आपका बी हुआ है ना, एक ये आपका हैज हुआ, हैव स्पेशली, और फिर आपका डू हुआ। ये कुछ यूनिवर्सल फॉर्म्स हैं, जहां पे भी हमें प्रॉब्लम दिखती है ये वर्ब्स हमारे काम आ जाती है। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या लगाया, हैव। तो अभी हैव के लॉजिक पे नहीं जाना कि भाई ये हैव ही क्यों लगाया, बस आपको मान लो कि मस्ट के बाद में इन्होंने क्या लगाया, हैव, और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म। अब देखो थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, फिर भी थर्ड फॉर्म है, और अगर पैसिव वॉइस हो तो मस्ट हैव का मस्ट हैव आ जाएगा। अब देखो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, और मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से एक चीज फालतू होती है, और वो एक चीज फालतू कहां से लेके आएंगे, उस थर्ड बॉक्स में जाएंगे, और वहां पे थर्ड बॉक्स से क्या उठा के लेके आएंगे, हैव के बाद क्या लगाना है, तो हमने को पता है हैव के बाद में तो थर्ड फॉर्म ही आती है, तो उस बॉक्स में थर्ड, पहला बी था, दूसरा क्रॉस किया था, तीसरे में बी, क्या उठा लिया, बी। तो आपके पास अब आ गया मस्ट हैव बीन थर्ड। तो बड़ी लंबी स्ट्रक्चर है, देख लो, पर है कितनी इजी, है कितनी इजी। हमारी परीक्षा कल होनी चाहिए थी, आवर एग्जामिनेशन वॉज, तो यहां पे वॉज नहीं आएगा, कल होनी चाहिए थी, तो क्या आएगा, आवर एग्जामिनेशन मस्ट हैव बीन टेकन यस्टरडे। इतना सिंपल है, स्ट्रक्चर कितनी लंबी है लेकिन बहुत सिंपल है। इसी को अगर आप शुड में बढ़ाओगे, पास्ट में भी आपको अपने भाई की सहायता करनी चाहिए थी, अगर आप शुड लगा रहे हो तो यही सेम सिचुएशन आपकी यहां पे हो जाएगी, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू शुड हैव हेल्प योर ब्रदर। करो ना करो, मैंने तो सिर्फ बता दिया, ठीक है। पैसिव वॉइस हो तो वही आपका शुड हैव बीन और थर्ड। अब यहां पर एक और अच्छी बात आपको बताऊं बच्चों, अगर आप पास्ट के सेंटेंस देखोगे सजेशन वाले, तो पास्ट की बात है और हम कर भी आज रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको खुद को लिखना पड़े कभी, या आप प्रैक्टिस देखें, तो आपको शुड हैव थर्ड की बजाय या शुड हैव बीन थर्ड की बजाय कौन से सेंटेंस ज्यादा मिलेंगे, मस्ट के। इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है भी पास्ट की कोई बात फिर आपने की नहीं, हम फिर आपको याद दिला रहे हैं, आपको अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए थी, की नहीं तो ही तो कह रहे हैं ना।
तो इसका मतलब हम प्रेशर डाल रहे हैं, तो यू मस्ट हैव हेल्प योर ब्रदर। तो एक बार दोबारा आप समझ लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं शुड की, मस्ट की और शुड की, और इनका पास्ट हो जाएगा शुड हैव, मस्ट हैव। अगर आपका खाली शुड या मस्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और अगर आप पास्ट में जा रहे हो तो शुड हैव, मस्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब बच्चों इसी सीक्वेंस के अंदर एक छोटी सी चीज हमारे पास और है। प्रैक्टिकली आज के तारीख में हम इस वर्ड का यूज नहीं करते, लेकिन आप ओल्ड इंग्लिश या नरेशंस आप देखें, कंपोजिशंस आपके सामने आएंगी, कंप्रीहेंशंस आपके सामने, तो वहां पे आपको ना कई जगह ऑट टू का भी यूज मिलेगा, कई जगह ऑट टू का यूज भी मिलेगा। आज की तारीख में प्रैक्टिस में ये वर्ड आपका लगभग खत्म हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है? तो कई बार बच्चों कुछ ऐसी बातें हैं, है तो सजेशन की, लेकिन जिनका कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब आपको बिना किसी लॉजिक के माननी है। जैसे आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिसका कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो वो क्या हुआ, एक तरह की नैतिकता, मॉरलिटी हो गई। हम मॉरली कोई बात बोल रहे हैं, मतलब ऐसी बात जो सुनने वाले को भी अच्छी लगे, किसी को भी सुने ना कोई भी तो उसको अच्छी लगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं है, ये बात आप किसी को भी कह सकते हो। तो अंग्रेज वहां पे ऑट टू फर्स्ट का यूज करते थे। जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड्स। तो ये आपका ऑट टू का यूज है बच्चों। पैसिव वॉइस है तो वही ऑट टू भी थर्ड, लेकिन ये बड़ा एक स्पीकिंग का पार्ट है, इसलिए आपको पैसिव वॉइस बहुत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसका पैसिव वॉइस बढ़ता नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे जिनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक पीएमटी रूल होता है, प्लेस, मैनर एंड टाइम। जहां पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस, मैनर और टाइम होगा कभी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, हम आगे देखेंगे। तो इसमें भी पैसिव वॉइस है, लेकिन ये जनरल स्पीकिंग का आपका पार्ट रहा है। आज की तारीख में आप इसी ऑट टू की जगह ही क्या यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। तो ये वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसी चीज को हम कैसे कहें, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये बच्चों आपका मैंने मस्ट का यूज बता दिया, शुड का यूज बता दिया, कहीं ऑट टू लिखा हुआ है तो आप इसका भी मतलब समझ लें। अब इसी सेंस के अंदर हमारे पास एक और बड़ा अजीब सा डिजाइन है, बहुत कम आपको ये देखने में मिलेगा, लेकिन आप देखिएगा मिलता जरूर है। तो देखिए है आपका सजेशन का, लेकिन सेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, सेंस थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी सजेशन का। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपका जो सेंटेंस है उसके अंदर एक शुरू में ही आपका एक वर्ड आ जाता है अच्छा है, एक वर्ड आ जाता है अच्छा है। जैसे आपके लिए अच्छा है आप पढ़े, अब बताओ ये क्या है, सजेशन ही है ना ये। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं थोड़ा तेज बोलूं, अब बताओ ये क्या है तो सजेशन ना। इसमें चाहिए शब्द नहीं आया, लेकिन ये भी सजेशन है, पर इस सजेशन में और उन सजेशन में थोड़ा सा फर्क था। और दूसरा एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने शुड की जगह मस्ट का यूज कर दिया, मस्ट की जगह शुड का यूज कर दिया, सेंस चेंज हुआ, सेंटेंस तो गलत नहीं हुआ, पर उस शुड या मस्ट की जगह यहां जो मैं आपके स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो आप यूज नहीं कर सकते, और इसकी जगह आप उन शुड या मस्ट का यूज भी नहीं कर सकते। तो पहले तो आप ये सोचो कि ऐसे सेंटेंस होते भी हैं क्या। जनरली अपन ये बोलते हैं अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेटा आप तो पढ़ ले, आखिरी मौका है। अब इसी को हम बड़ा सिंपल वे में कैसे बोलते हैं, अच्छा है आप कड़ी मेहनत करें। तो हम अच्छा है आप कड़ी मेहनत करें, तो आप यूं समझो कि हम किसी आदमी को सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसको
अलर्ट कर रहे हैं, हम उसको अलर्ट कर रहे हैं कि भाई अब तेरे पास मौका है, इसके बाद में ये मौका तुझे नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी आदमी को अलर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको उसके पास्ट से जोड़ रहे हैं कि बेटा पहले भी तेरे को बहुत बार समझाया था, अब ये तेरे पास आखिरी मौका है, या मैं जो काम था मैंने डिले किया और आज वो टाइम आ गया कि भाई अब भी अगर मैंने मेहनत नहीं की ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अंदर ही अंदर क्या सोचता हूं, अच्छा है अब तो मैं एक आखिरी प्रयास कर लूं। ठीक है भाई, आप ओवर एज हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम आपने दे दिए, लेकिन अंग्रेजी की वजह से रुके हुए, तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा है बेटा अब तो अंग्रेजी सीख लो, है तो सजेशन ना, लेकिन एक आपको लास्ट हमने आपको अलर्ट कर दिया। ऐसे सिचुएशन में बच्चों देखो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हैड, बेटर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कोई पैसिव वॉइस के चक्कर में नहीं पड़ना, जस्ट स्पीकिंग का पार्ट है आपका। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं आपको कहता हूं यू शुड वर्क हार्ड, तो मेरे को आपके पास से कोई मतलब नहीं है भी आपने पहले क्या किया, मैं तो जो अब देख रहा हूं वो कह रहा हूं। आप मेरे बड़े क्लोज हैं या मैं आपका सीनियर हूं तो मैं कहता हूं यू मस्ट वर्क हार्ड, कमांड दे रहा हूं ना, लेकिन मैं आपको पहले भी 50 बार कह चुका हूं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं यू हैड बेटर वर्क हार्ड। समझिएगा इस बात को। तो इसका मतलब अब देखो है तो सजेशन का ही, लेकिन वहां यूज क्या है, हैड, बेटर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कंपटीशन के अंदर क्या आता है, हैड बेटर के बाद में सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म डाल दी, तो आधे से ज्यादा बच्चे तो क्या है, हैड बेटर का वर्ड जो है ना, हैड के बाद में बेटर वर्ड देखते मतलब सोचते हैं कि यार ये यहाँ बेटर कैसे आ गया, तो ये गड़बड़ होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा हैड का साथ में बेटर। दूसरा, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि चलो यार बेटर तो लगा दिया, लेकिन हैड के बाद में तो थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। तो ये आप पैटर्न अच्छे से याद कर लीजिएगा, हैड बेटर फर्स्ट, तो आपके लिए अच्छा है, आप कड़ी मेहनत करें, मतलब यू हैड बेटर वर्क हार्ड। तो अब यहाँ पे आप शुड या मस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो अब इसका भाव जो निकलेगा वो क्या है, आपको एक हम लास्ट एडवाइस दे रहे हैं आपके लिए, अब इससे आगे कोई मौका नहीं है। तो यू हैड बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैड बेटर प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। ये मैंने आपको थोड़ा सा यूज बता दिया, शुड का, मस्ट का, और टू का, और फिर लास्ट में हैड बेटर का। अब जिनको समझ में आ गई मेरी ये बात कि भाई इसको पास्ट से जोड़ के वो बोल रहा है, लेकिन ये जो बात है ना वो प्रेजेंट के लिए है, तो अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप ये ध्यान रखना भाई किसी से कोई अंग्रेज था उससे गलत यूज हो गया होगा ऐड, लेकिन हमारे लिए तो रूल बन गया, अब हम चैलेंज नहीं कर सकते, हमारे पास तो इस तरह का अगर सेंस आ गया तो हमें क्या यूज करना है, हैड बेटर। अब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, एक ही है हैड बेटर। कई बार क्या होता है यहाँ हैड बेटर टू का यूज दिखा देते हैं, ये भी नहीं है, हैड बेटर के जस्ट बाद में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, टू का यूज कभी भी नहीं होगा। अब इसके अलावा देखिएगा, ये आपके मॉडल्स थे, एक छोटी सी बात मैं आज आप लोगों के साथ और डिस्कस करूं। अब एक छोटी सी बात डिस्कस करके हम आज का चैप्टर क्लोज करते हैं बच्चों। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए सेंटेंस, हम कोई सेंटेंस मेकिंग नहीं कर रहे, एक छोटा सा सेंटेंस का एक पार्ट आपको समझा रहा हूं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ना ये एक वर्ड है आपका का, की, के, जैसे राम का भाई, भाई का घर, घर की दीवार, दीवार का रंग, देखो आ गया ना का, की, के। तो अब इस का, की, के लिए हम क्या यूज करें, दो वर्ड है हमारे पास, या तो आप यूज करो पोस्ट्रोफे एस, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट्रोफे एस, या फिर खाली पोस्ट्रोफे होता है, ये जो एस है ना आपका ये नहीं आएगा, खाली क्या आएगा, पोस्ट्रोफे आएगा, या फिर आप क्या यूज करो, ऑफ यूज करो।
अब ये क्या रूल हुआ भाई, मैं को सेंटेंस नहीं बताया, सिर्फ इनका यूज बता रहा हूं, ये जनरली हमसे गड़बड़ हो जाती है। अब देखो राम की मां, है ना, राम की मां। अब यहां देखो पेन का ढक्कन, या इसको दोनों को का कर लेते हैं अपन, राम का घर और पेन का ढक्कन। तो देखो यहां पर भी का है और यहां पर भी का है। अब बात किसकी कर रहे हो, पहला ये जो आपका वर्ड है, टर्म जो है राम का, अगर बात घर की कर रहे हो क्या राम की कर रहे हो, जो पहले होगा उसी की होगी। तो बात किसकी कर रहे हो, राम की कर रहे हो। तो राम आपका सजीव है कि निर्जीव है, ये चीज अपने को समझनी है। आप कहते साहब राम तो एक लिविंग क्रिएचर है, तो यहां पे आपका ये रूल आएगा पोस्टोफेस वाला। तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ये फॉर्मूला लगेगा, राम का राम आ जाएगा और इसकी जगह आपका पोस्टोफेस एस राम्स होम, ये आपकी इंग्लिश होगी राम्स होम। देखिए हम बात कर रहे हैं पेन का ढक्कन, तो यहां पर वो जो बात किस चीज की हो रही है, पेन की हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका एक नॉन लिविंग क्रिएचर यानी कि निर्जीव चीज है। तो अगर ये निर्जीव है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला देखिएगा 1 2 3 की जगह 3 2 1, यानी कि ये ढक्कन आपका आगे आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है ढक्कन ही आगे रहते हैं, और ये पेन आपका पीछे चला जाएगा। और अपन इस का की के की जगह हिंदी में इसको बोलते हैं ना कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, वो वाली चीज है। तो इस का की जगह हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो ढक्कन को आगे ले जाओ कैप, और पेन को पीछे ले जाओ पेन, ठीक है। तो क्या हो गया, कैप ऑफ द पेन, कैप ऑफ द पेन। तो ये जो द है ना आपका, जैसे यूज ऑफ आर्टिकल है, डिटरमिनर्स जिसको बोलते हैं। अभी आप इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे यहाँ द क्यों आया सर, ये मैं आपको जब डिटरमिनर्स आर्टिकल्स कराऊंगा उस वक्त देखेंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ पे ये समझिएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पेन की। तो आपका क्या हो गया, कैप, तो कैप ऑफ द पेन। तो ये आपका पेन पीछे चला गया, और अगर इसी को आपने यूं बना दिया ना, मान लो पेन्स कैप, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कहां पे आपको पोस्टोफेस लगाना है, कहां पे आपको ऑफ लगाना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात, यहां पर दो चीजें हैं, पोस्टोफेस भी है और पोस्टोफे भी है। तो अगर आपका कोई वर्ड है और उसके लास्ट में पहले से एस हो, तो खाली पोस्टोफे आएगा बच्चों, दोबारा एस नहीं आएगा। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जो प्लूरल होते हैं ना, उनमें खाली पोस्टोफे, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे अगर मैं ये कह दूं राम के बच्चे, ठीक है, तो क्या इंग्लिश होगी, ऑब्वियस सी बात है राम्स चिल्ड्रन, है ना, राम्स चिल्ड्रन। तो ये राम है आपका, कोई लास्ट में एस तो नहीं आया ना, तो हमने क्या कह दिया, राम्स चिल्ड्रन। अब मान लो कि एक भाई है, उसका नाम है डैम्स, नाम ही क्या है, डैम्स, डैम्स के बच्चे। तो ये एस पहले आया हुआ है ना, तो यहां पर क्या बोलेंगे, डैम्स चिल्ड्रन। अब दोबारा आपका एस नहीं आएगा। इसी तरह से आप देखिएगा, अगर मैं ये कहूं बच्चों की मां, बच्चों की मां, कि यह उन बच्चों की मां है, अगर मैं ये कहूं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखिए क्या होगा, चिल्ड्रंस मदर, चिल्ड्रंस मदर। देखो यहां लास्ट में एन आया है ना, तो आपको क्या लगाना है, पोस्टोफेस लगाना है। और अगर मैं ये कहूं लड़कों की मां, लड़कों की मां, तो यहां देखो लड़कों की इंग्लिश क्या है, बॉयज, BOYS, लास्ट में आपका क्या आ गया, एस। तो यहां पे खाली पोस्टोफे आएगा, बॉयज मदर। अब दोबारा आपका एस नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोबारा फिर इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, नोट कीजिएगा। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को मेरा ये तरीका पसंद नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आपको एज इट इज किसी किताब में ये मिलेगा नहीं। हाँ, आप जब यूज ऑफ पोस्टोफेस या यूज ऑफ देखोगे ना, तो आपको मेरी बातें समझ में आ जाएगी।
तरीके देखो हर इंसान के अलग अलग होते हैं। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं होती। तो आप थोड़ा सा मतलब कहीं आप सोचोगे सर जैसे बात आपने बताई वैसी तो हमें मिली नहीं, आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मेरा एक सिखाने का तरीका है। अब आप जाओगे पोस्ट ऑफ एस का यूज देखोगे, ऑफ का यूज देखोगे, तो आपको ये लिविंग क्रिएचर नॉन लिविंग क्रिएचर वाली मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ आप कंटिन्यू रहे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। थैंक यू।